नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक नई न्यूज निकल के सामने आई है। अलकायदा का जो चीफ था अल जावेरी, उसका असैसिनेशन हो गया है। यूएसए ने ड्रोन स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान में, जिसके बाद ये इस चीज को कंफर्म किया गया है कि अल जावेरी की डेथ हो गई है। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number two man, his deputy at the time the terrorist attack 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others. He carved a trail of murder and violence against American citizens, American service members, American diplomats, and American interests. And since the United States delivered justice to bin Laden 11 years ago, Zawahiri has been a leader of Al-Qaeda, the leader. From hiding, he coordinated Al-Qaeda's branches and all around the world, including setting priorities for providing operational guidance that call for and inspired attacks against U.S. targets. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm. You know, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. ये अल जावेरी बहुत क्लोज था ओसामा बिन लादेन के, और ओसामा बिन लादेन के टाइम में एक तरह से ये सेकंड इन कमांड हुआ करता था कि बिन लादेन चेरिज्मा और मनी प्रोवाइड करता था ऑर्गेनाइजेशन को, और अल जावेरी ऑर्गेनाइजेशन स्किल और टैक्टिक्स प्रोवाइड करता था। और तो ये दोनों मिलके अलकायदा के मिशन को अंजाम दिया करते थे। और जो 9/11 का अटैक था यूएसए पे, वो भी इन दोनों ने मिलके किया था। तो एक तरह से काफी पॉजिटिव न्यूज है ये वर्ल्ड के लिए। अलकायदा वैसे ही काफी कमजोर हो चुकी है, लेकिन ये इतनी कमजोर भी नहीं है इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाए। हो सकता है कल को ये बड़ा डेंजर प्रूफ हो जाए, इसलिए ऐसे स्टेप्स जरूरी थे। और अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उसकी बात करें, उसने इस एक्ट को कंडेम किया है, इसको इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ बताया है। तो ये थी पूरी न्यूज, काफी पॉजिटिव न्यूज है ये। बहुत से लोग अलकायदा और तालिबान के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। दरअसल तालिबान जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1994 में। तालिब का मतलब होता है एजुकेशन, तालिबान का मतलब हो गया एजुकेटेड। 1979 में यूएसएसआर इन्वेड करता है अफगानिस्तान को, जिसके बाद बहुत से ग्रुप वहां पर क्रिएट हो जाते हैं यूएसएसआर के इस इन्वेजन के खिलाफ। इन ग्रुप्स को मुजाहिदीन ग्रुप कहा जाता था। इसी ग्रुप में से एक ग्रुप था तालिबान। जब 1989 में यूएसएसआर छोड़ के जाता है अफगानिस्तान को, तो सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान में लीडरशिप किसके हाथ में जाएगी। ऐसे में ये तालिबान ग्रुप, जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, ये फोर्सफुली पावर अपने पास ले लेते हैं। और लेट 90s आते आते तक लगभग 90% अफगानिस्तान के पार्ट में इनका कब्जा हो जाता है। इनका गोल था कि अफगानिस्तान में स्ट्रिक्ट शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करे, और ऐसा इनने किया भी। जहां जहां इनका एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश हुआ, वहां पर इनने टीवी बैन कर दिया, मूवी बैन कर दिया, औरतों को बुर्का पहनना कंपल्सरी कर दिया, औरतों का बाहर निकलना मना कर दिया, उनका स्कूल जाना बंद कर दिया, और भी ऐसे शरिया कानून लागू किए गए। ये शरिया लॉ है, शरिया मुस्लिम रिलीजियस लॉ है, जो ऐसे ही ऑब्लिगेशन लगाता है मुस्लिमों की औरतों को हमेशा बुर्के में रहना है, औरतों के स्कूल जाने पे पाबंदी रखाता है, मर्दों को कहता है कि हमेशा दाढ़ी रखनी चाहिए। इस तरह के स्ट्रिक्ट लॉ ये कहता है फॉलो करने चाहिए मुस्लिम, और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ये चीज वो फोर्सफुली फॉलो करवाते हैं। इन्हीं में से तालिबान भी है, वो उसका भी ये मेन गोल यही है कि वो अफगानिस्तान में पूरा शरिया कानून स्टेब्लिश कर दे। 9/11 अटैक होता है, उसके बाद दिसंबर 2021 के बाद तालिबान का जो शासन है अफगानिस्तान में वो खत्म हो जाता है।
जाता है। उसके बाद लास्ट ईयर फिर अफगानिस्तान में तालिबान ने जो है पावर कैप्चर कर लिया है और अपनी गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर दी है। और अलकायदा की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है ये भी 1979 में सोवियत अफगानिस्तान वॉर ही है। होता क्या है कि जब 1979 में यूएसएसआर अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है तो इसके अगेंस्ट दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज के मुस्लिम्स आते हैं अफगानिस्तान में यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो इस तरह की जो ऑल वर्ल्ड मुस्लिम ब्रदरहुड था इसको मेंटेन रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है अलकायदा। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाता कौन है? इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है ओसामा बिन लादेन और एक पैलेस्टाइनियन मुस्लिम होता है जिसका नाम होता है अब्दुल्ला आजम। इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि जो इस्लामिक रिलीजन है इसमें रिफॉर्म किया जाए और इस्लामिक स्टेट एस्टेब्लिश किया जाए पूरे मिडिल ईस्ट वाले एरिया में, जिसमें स्ट्रिक्ट शरिया लॉ फॉलो किया जाए। तो बंदूक और टेरर की नोक पे ये इस्लामिक स्टेट एस्टेब्लिश करने की बात करता है। 1990s में जब तालिबान बहुत मजबूत हो जाता है अफगानिस्तान में तब ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में आता है और इसके बाद से जो अलकायदा का इन्फ्लुएंस है वो तालिबान में भी आने लगता है, जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है तालिबान में भी आता है। और अलकायदा एक तरह से प्रीसेसर है इस्लामिक स्टेट का। ये ग्लोबल जिहाद की बात करता है और तालिबान जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान का ग्रुप है, अफगानिस्तान में शरिया लॉ इंस्टॉल करने की बात करता है। तो ये डिफरेंस है दोनों ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगे इस वीडियो ने आपके टाइम में कोई वैल्यू ऐड की है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।